हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज एक नए प्रश्नावली 5.6 की शुरुआत करेंगे। हमारे पास जो प्रश्नावली 5.5 थी उसको हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज प्रश्नावली 5.6 की शुरुआत करते हैं। अब 5.6 में है क्या, इसमें बस जैसे कि 5.5 में एक ही मतलब कि बेस पर सभी क्वेश्चन को लाते हुए हम लोग आ रहे थे। 5.6 में भी क्या है, उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है कि प्राचल फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। अब प्राचल मतलब क्या होता है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि प्राचल का अर्थ क्या होता है। बाकी इस अभ्यास क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुश्किल से एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हार्ड है, मतलब अवकलन उनका हार्ड है, बाकी सब क्वेश्चन आसान है और इसमें क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग सीखते हैं कि प्राचल क्या होता है। प्राचल, ठीक है ना। जैसे कि मैं आप लोग को उदाहरण के हिसाब से समझता हूँ, ठीक ना। उदाहरण के साथ समझाता हूँ मैं। जैसे कि कोई हमारा फलन दिया है, जिसे हम देखो एग्जाम्पल मानते हैं कि प्राचल फलन क्या होता है। प्राचल फलन, ये जो मेरे पास है इसमें क्या है, ये पीडीएफ है, दिखाई दे रहा होगा। फैन का आवाज आ रहा है ना, ठीक है। तो जैसे कि प्राचल फलन का अवकलन कैसे होता है। प्राचल फलन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई सवाल है, मान लेते हैं कि y बराबर में दिया है साइन थीटा। प्राचल फलन में हमेशा दो फलन दिया रहता है, कुछ भी दे सकता है। हमारा फलन थीटा में भी आ सकता है, टी में आ सकता है, यू में, मतलब किसी भी रूप में आ सकता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक फलन दिया है, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ क्योंकि उदाहरण से हमें जल्दी में समझ में आता है। तो अब क्या माने कि y बराबर साइन थीटा है। एक मान लेते हैं कि x बराबर में कॉस थीटा है, ठीक है। ध्यान से, एक हमारे पास फलन दिया है y बराबर में साइन थीटा, दूसरा दिया है फलन हमारा x जो कि क्या है, कॉस थीटा। ये हमारे पास दो फलन दिया है और पता है इसमें हमसे क्या पूछेगा, इसमें बोलेगा कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या होगा, dy बाई dx पूछ दिया है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचल फलन का अवकलन। कि हमें y फलन दिया है, x फलन दिया है और क्या पूछ लेता है, dy बाई dx, यानी कि y का अवकलन और साइन का अवकलन। तो देखो इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको लिखते हैं हल। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए फैन चालू कर दिया, थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर हो रहा होगा। देखो कैसे हल करते हैं, क्या दिया है, y दिया है, तो y बराबर लिख लेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये फलन क्या है, y बराबर दिया है, फलन क्या है, y बराबर दिया है। तो y बराबर क्या दिया है, साइन थीटा। फलन हमारे पास किस में दिया है, थीटा में दिया है ना, किसमें, थीटा में दिया है। तो हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, अपने मन से। ये नहीं कि यहाँ पर देखें कि dy बाई dx पूछा है तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें, ये नहीं करना है। हमारे पास फलन किसमें दिया है, y बराबर साइन थीटा है ना, y बराबर साइन थीटा में दिया है। तो जिसमें फलन दिया रहता है उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। थीटा दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको ऐसे लिखेंगे। जब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं पूरी लाइन का, तो y कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, या dy बाई डी थीटा, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे रहता है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, देखो ध्यान से। अब cos थीटा का अवकलन क्या होता है, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा होता है। और ये तो भी साइन का हुआ, थीटा करेंगे तो देखो अब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का अवकलन कितना होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है ना। अब ये पहला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है x बराबर कितना दिया है, ये दिया है cos थीटा। तो ये भी थीटा दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष है तो कितना हो जाएगा, dx अपान में डी थीटा, ठीक। तो cos क्या होता है, ये होता है
माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। ये सिंपल हो गया है। जो दिया था हमें पूछा क्या है, dy बाई dx पूछा है। तो ध्यान से समझना, पहली गलती क्या नहीं करना है कि नीचे यक्स है तो यक्स के सापेक्ष ये नहीं कर देना है। पहले जो जो फलन दिया है उसका अलग से अवकलन करेंगे, इसके सापेक्ष फलन जिसमें दिया रहता है, थीटा में दिया है तो थीटा के सापेक्ष करते हैं। हो गया। क्या पूछा है, dy बाई dx। तो देखो dy ऊपर है तो इसमें से कौन ऊपर रहेगा, ये वाला ऊपर है कि ये वाला ऊपर रहेगा, तो dy वाला ऊपर है ना, तो dy वाला यहाँ है, यानी ये वाला हमारा फलन ऊपर रहेगा और dx वाला नीचे रहेगा। तो अगले लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dy वाला फलन ऊपर रहेगा, यानी कि dy बाई डी थीटा, ठीक, बटे में ये कितना है dx अपान डी थीटा, ये फलन दिया है। तो dy बाई डी थीटा कितना आया है, ये आया है cos थीटा। dx अपान डी थीटा कितना दिया है, माइनस में साइन थीटा। अच्छा आप लोग चाहें तो देखो जैसे ये अंदर गुणा अंदर, बाहर गुणा बाहर करेंगे तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा dy अपान में dx बचेगा। आप चाहे जैसे समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में साइन बटे कॉस बटे साइन, कहता है कॉट थीटा। हो गया, ठीक है। तो यही समझना है, यही पास हमारे क्या होता है, प्राचल फलन। दो फलन दिया रहता है, जिसमें दिया रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और जो पूछा रहेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, बुक के क्वेश्चन उठाते हैं और बारी बारी से सबको सॉल्व करते चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास उदाहरण नंबर, देखो ये मैं जो पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ ये एनसीईआरटी 2027 जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके अनुसार दिया है। तो जो भी एक्सरसाइज कर दिया होगा इसमें नहीं दिया होगा। तो इसमें से इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि उदाहरण नंबर 30, ये है उदाहरण नंबर 30 दिया है। क्या बोला है, यदि यक्स बराबर, देखो यक्स बराबर कितना दिया है, ये दिया है a cos थीटा, ठीक, y बराबर क्या दिया है, a sin थीटा। पूछा क्या है, पूछा है dy बाई dx ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये सब हमें दिया है और पूछा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछला एग्जाम्पल समझाया, देखो ये उसी प्रकार से दो फलन दिया है, यक्स बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। पूछा क्या है, dy बाई dx पूछा है। कैमरा हिल रहा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर नहीं को, ठीक है ना। तो यक्स बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, यह पूछा है dy बाई dx। इसको हल करना है। देखो कितना में क्वेश्चन है, शुरुआत तो आसान से होता है और अंत भी आसान से ही होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आसान सवाल है। तो सबसे पहले क्या दिया है, यक्स बराबर a cos थीटा, फलन किसमें दिया है, थीटा में, तो किसके सापेक्ष अवकलन करने का है, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x है तो कितना हो जाएगा, dx अपान में किसके सापेक्ष, थीटा, तो डी थीटा, ठीक है ना। फिर देखो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट ऐसे लिख दिए, कॉस थीटा को होता है माइनस में साइन थीटा। हो गया। अब y बराबर दिया है, अब लोग चाहें तो इसको नीचे से लिख सकते हैं ना, मैं इधर से लिख रहा हूँ। y बराबर में क्या दिया है, a साइन थीटा, थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है, कॉस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे है पूछा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो y ऊपर है तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे dy बाई डी थीटा, ठीक है ना, क्योंकि dy ऊपर है तो dy को ऊपर लिखेंगे ये पूरी चीज़ को, और dx नीचे है तो ये सबको क्या लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे बराबर में। अब y ऊपर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a cos थीटा और ये माइनस में a
साइन थीटा, ए से ए कट गया तो डी वाई अपान, चाहे तो डी एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स कितना आ गया साइन बटे कॉस, उल्टा दिया है कॉस बटे साइन कितना होता है कॉट थीटा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस, बस हार्ड है ही नहीं। ऐसे ही सब एग्जाम्पल हम लोग को क्या करना है मतलब स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। अब भाई कैमरा हिलता है तो हिलने दो, क्योंकि जैसे ही मैं फैन ऑफ कर रहा हूँ बहुत तेज गर्मी हो रही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है एडजस्ट। अब इसमें क्या दिया है यक्स बराबर में ए टी स्क्वायर और वाई बराबर क्या दिया है 2a t, मतलब समझे, मतलब ये कि इस बार हमारे पास फलन किसमें दिया है टी में दिया है। जब फलन टी में दिया है, मैं शुरुआत में ही बोला था कि फलन चाहे किसी में भी आए, थीटा में आए, टी में आए, यू भी किसी में आ जाए, तो जिसमें भी फलन रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग हल करते हैं शुरुआत। यक्स बराबर कितना दिया है, ये दिया है ए टी स्क्वायर, फलन टी में दिया है, ये नहीं कि ए में, ठीक है ना। ए क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, टी में दिया है, तो क्या लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स है तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपान में डी टी हो जाएगा, जिसके सापेक्ष करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, तो डी टी नीचे आ गया। और समझना ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब ये यक्स के पावर n की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो यानी t के पावर n कितना आ जाएगा, जितना पावर आएगा आगे, तो 2 आगे आ गया, फिर t एक पावर कम तो कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 2a t हो गया। अब ऐसे ही दिया है y बराबर कितना दिया है 2a t दिया है, तो ये भी t में दिया है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी बराबर, देखो 2 है a है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर। t का अवकलन t के सापेक्ष कितना होता है, जैसे यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष 1 होता है, और थीटा का सापेक्ष थीटा के सापेक्ष कितना, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 होता है, उसी प्रकार t का अवकलन t के सापेक्ष कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये बस हो गया इतना। हमसे पूछा गया था dy बाई डी एक्स, यानी y वाला फलन उस पर रहेगा, तो डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी, ये कितना आया है y वाला, ये आया है 2a, और नीचे वाला कितना आया है 2a t, 2a से 2a खलास, डी वाई बाई डी टी आप लोग के पास कितना आ गया, सॉरी डी वाई अपान डी एक्स कितना आ गया 1/में t, ठीक है। स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से नोट कीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है मित्र, ध्यान समझना है इसको, ठीक है ना, ये भी ध्यान समझने लायक है। इसमें हमारे पास फलन क्या है, यक्स में दिया है मतलब वाई में, यक्स बराबर दिया है वाई बराबर दिया है, अब फलन किसमें दिया है, मतलब कि किसके सापेक्ष इसमें अवकलन करना है हम लोगों को, माइक हाथ में ले, किसके सापेक्ष अवकलन करना है हमें, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष करना है ना, उठाते हैं बारी बारी सबको उठा पढ़ते हैं इसी में। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, तो यक्स बराबर क्या दिया है a ब्रैकेट में थीटा प्लस में साइन थीटा, थीटा में दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स है तो डी एक्स अपान कितना हो जाएगा डी थीटा, ये। और देखो ध्यान से ये कांस्टेंट है बाहर है, इसको बाहर ही लिख देंगे, अब अंदर क्या हो जाएगा थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस में साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारे पास डी एक्स अपान डी थीटा। अब हम लोग को निकलते हैं वाई वाला, वाई बराबर क्या दिया है ए दिया है 1 माइनस में कॉस थीटा, y है थीटा में दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y तो कितना हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, ये उसे ही बाहर है कांस्टेंट लिख दिए, ठीक। अब ध्यान से एक का अवकलन कितना हो जाएगा 0 माइनस कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस में साइन, तो माइनस माइनस प्लस में कितना हो गया, ये हो गया साइन थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा आप उन लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया ए साइन थीटा।
जीरो, क्योंकि जीरो को हटा देंगे कोई मतलब नहीं है, तो ए साइन थीटा बचा। निकालना क्या है हमें, वही हो डी वाई ऊपर है, तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपान में डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना दिया है, ये दिया है ए साइन थीटा। एक्स में कितना दिया है, ये हो गया है ए 1 प्लस में कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लगेगा क्या, लगेगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा। एक काम करें, जब ये त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा ही, किताब में सॉल्व करने लगा है, किताब में से देख के नहीं लगाना है। मैं इसको यहाँ ना लिख के ना इधर लिख दे दिया हूँ। आप लोग एक के नीचे एक मेरी तरह नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना है डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान में डी थीटा। कितना दिया है डी वाई वाला, ये दिया है ए साइन थीटा बटे में कितना दिया ए 1 प्लस में कॉस थीटा। अब समझना ध्यान से, हाफ एंगल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का कितना होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र आप उन लोग के पास, यानी साइन 2x का कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ पर 2 गुना रहेगा तो उसका आधा रहेगा, आधा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि यहाँ सिर्फ एक रहे, जैसे 2 गुना था तो आधा हो गया। अब सिंपल थीटा है तो कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो आधा कितना होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया आधा। मतलब यहाँ जितना रहेगा उसका आधा इतना रहेगा। तो इसका ना समझे दया, ए तो ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस में थीटा बाई 2 बटे में। अब समझना, ये हो गया ए। अब एक चीज़ में आप लोग को और बताया था, 2 सूत्र, ये सब आपको याद करना है। यदि 1 प्लस में कॉस थीटा दिखाई दे तो समझ जाने का है किसमें आएगा, कॉस में आएगा। कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जितना रहेगा उसका आधा। यदि यही माइनस में आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 आएगा 2, ठीक। ये दोनों सूत्र डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था कि ये बहुत समाकलन में यूज में आने वाला है काम में। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तभी। तो यानी 1 प्लस में कॉस थीटा है, तो 1 प्लस में कॉस थीटा और क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये हुआ कि ए से ए गया, 2 से 2 गया। ध्यान से समझना, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, इस पे एक कॉस है, यहाँ 2 कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस भी गया। बचा क्या, साइन ऊपर एक कॉस नीचे, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस गया है तो एक बचा है। तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10 थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। माता श्री है, तो ये हो ही गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब किताब में नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना। इसमें तो उसका रंगदार, ये देखो, अब ये है हमारे पास उदाहरण नंबर 33, ठीक है। देखने में जो किताब में सॉल्व किया, किताब में लग रहा है कितना बड़ा सॉल्व किया है। क्या मान किताब में किया है, ए कॉस क्यू थीटा, वाई क्या माना है ए साइन की थीटा। तो हम लोग को ये किताब की तरह नहीं करना क्योंकि ये बहुत लंबा है। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, शायद ऐसा कोई बताए ही ना, हो सकता है बहुत टीचर हैं जो कि बता सकते हैं एक्सपीरियंस वाले, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि स्कूल में कोई ऐसे बताएगा, स्कूल में इधर के स्कूल में बता देंगे तो यानी कि टीचर जीनियस। अब देखो ध्यान से, इसमें ये दिया है सिंपल एक फलन इसमें, है ना। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको याद कीजिए, पिछला वाला अभ्यास
पिछला 5.5। इसी प्रकार दो फलन दे रखा था हमें योग फल के रूप में। हम लोग क्या करते थे, इसको एक को मानते थे y1, ठीक है, दूसरे को y2, फिर इसमें मान रख के x के सापेक्ष आकलन करते थे, गिरते थे ना। तो हमें ठीक है, हो सकता है वो भी तरीका काम कर जाए, श्योर नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 5.6 पढ़ रहे हैं वो तरीका लगाते हैं। किताब में जैसे दिया हम वैसे हल नहीं करेंगे, इसको वो कैसे करते हैं, लिखते हैं हल, बस ये सवाल को उतार लेते हैं। x के पावर 2/3 y के पावर 2/3 बराबर में a के पावर 2/3। आप लोगों को पता है कि ये कॉन्स्टेंट है, किताब में मत देखो, बस ये देखो कि नीचे क्या दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ फलन अलग अलग दिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से समझना यहाँ बहुत यूज में आएगा। तो ये हो गया d/dx कितना है, x के पावर 2/3 प्लस में ये d/dx क्या है, y के पावर में 2/3, और इसका आकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये x के पावर n की तरह काम कर रहा है, किसके तरह, x के पावर n। तो जितना पावर होता है कहाँ आता है, आगे, तो 2/3 कहाँ गया, आगे। फिर क्या लिखते हैं, x एक पावर कम, यानी जितना पावर है एक पावर कम, तो 2/3 में से एक पावर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3/3, कितना आ जाएगा, -1/3। तो ये आ गया -1/3 प्लस में, ये भी जैसे ये हुआ है वैसे ये हो जाएगा, जितना पावर आएगा आगे एक पावर कम, कितना जाएगा, -1/3। लेकिन ध्यान देना x के सापेक्ष कर रहे हैं और ये y है तो y का भी अवकलन होगा। अभी तो ये इधर से आए तो पावर का हुआ है ना, तो अभी y का भी अवकलन होगा, तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो गया, ये 0 दिया ये। अब एक ख्याम करते हैं हम लोग, एक ख्याम, आंसर लाना किसमें है, y/x में लाना है ना। ये काम करो, हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो ये dy/dx मिल गया है। इसको लाते हैं उड़ा के इधर इस साइड, मतलब इसको उठा के लेते हैं x ला इस साइड, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 2/3 y के पावर -1/3 dy/dx बराबर में, ये प्लस का है, इधर माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 x के पावर -1/3 हो गया। देखो 2/3 इधर है, 2/3 इधर है, खलास। तो dy/dx कितना आ गया, तो उस पर है x के पावर -1/3, और ये जब ये कटा तो ये बचा, जब ये बचा तो आएगा इसके नीचे, तो ये हो गया y के पावर 1/3, y के पावर -1/3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया dy/dx। अब ध्यान समझना, यदि हम लोग चाहें तो y को ऊपर ले जाएंगे तो जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है माइनस हो जाता है। तो यदि हम लोग y को ये घास सहित ऊपर ले जाएं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y के पावर में 1/3, और देखो यदि हम लोग x को नीचे लाएं तो माइनस में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के पावर 1/3। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y के पावर भी 1/3 है, x के पावर 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं y/x होल पावर 1/3। बस फाइनल आंसर आ गया। किताब में ऐसे ना देखे, किताब में देखो ऐसे दिया है dy/dx, इसको लगा दिया है क्यू, मतलब कि इस मतलब कि रूट में, क्या क्यूब रूट में। अब लोग चाहें तो 3 को यहाँ लिख दें, तो ये सेम ही है, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ भी कोई दिक्कत ना है। किताब में यहाँ तक दिया था इसलिए मैं यहाँ तक लगा दिया हूँ। तो कितना आसान है, हार्ड बिल्कुल है नहीं। आप उनके पढ़ाने का स्टाइल ना समझना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते चलना है, किताब में नहीं देखना है। किताब में ठीठा माने क्या था, हम लोग बिना ठीठा के ही सिंपल में पूरा कर डालें। फाइनल आंसर है, पढ़ाने का तरीका है ना, ठीक। तो ये था हमारे पास 506 के जितने भी एग्जाम्पल सब पूरी तरह से खलास हो चुके हैं। अब पहले देखें वीडियो कितना लंबा हुआ, 24 मिनट, मात्र 24 मिनट भी हुआ है।
अब कौन सा होमवर्क में करना है, ध्यान से समझना, मैं पूरा नहीं करवाने वाला। यस डब्ल्यू में ना, यस डब्ल्यू में मैं लिख दे दिया हूँ, होमवर्क करना है किसमें, 5.6 का। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 1 से लेके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 1 से लेके 6 तक क्या करना है, HW में करना है। अब हम लोग जब कल शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज, इस अभ्यास का, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि असली दमदार क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत है। 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दमदार है 5.6 के, ठीक है ना। बाकी 1 से 6 तक आसान है। समझ में, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, क्योंकि जब ये जितने भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएंगे तभी आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो इसमें से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है और इससे पहले क्वेश्चन भी अच्छा था। और 7 से लेके जो 11 तक क्वेश्चन है ना, उसमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी एक जरूर आएगा। 7 से लेके 11 तक में एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2027 में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि अभी लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, विजन कीजिए।